नॉर्मल ईसीजी पेपर शो करता है पी वेव, पी आर इंटरवल एंड पी आर सेगमेंट। क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव फॉर्म क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एस टी सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल, टी वेव एंड यू वेव। P wave represent atrial depolarization, QRS complex shows ventricular depolarization, while T, ST segment and U wave shows ventricular repolarization। टोटल ईसीजी की 12 लीड्स होती हैं, 6 लिम लीड्स होती हैं और 6 चेस्ट लीड होती हैं। 6 लिम लीड्स में 1 लीड, 2 लीड एंड 3 लीड और ऑग्यूमेंटेड लीड जो है वो AVR, AVF एंड AVL है। 6 लिम लीड्स हार्ट की एक्टिविटी को वर्टिकल प्लेन में रिप्रेजेंट करती हैं। 6 चेस्ट लीड्स V1 to V6 चेस्ट लीड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रांसवर्स प्लेन में रिप्रेजेंट करती हैं। ईसीजी पेपर पर लीड 1, 2 और 3 के बाद एक सेपरेट लीड 2 शो होती है। इसको रिदम स्ट्रिप कहते हैं और रिदम स्ट्रिप से ही हार्ट के रिदम को चेक करते हैं। रिदम स्ट्रिप से हम हार्ट बीट चेक कर सकते हैं कि हार्ट रेगुलरली बीट कर रहा है या इरेगुलरली बीट कर रहा है। हार्ट के रेगुलर रिदम के लिए आर इंटरवल इक्वल डिस्टेंस का होना चाहिए। आइडेंटिफाइएबल पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। आर इंटरवल या डिस्टेंस को हम इस तरह चेक करते हैं कि 2 आर इंटरवल में जितने भी स्क्वेयर्स आ रहे हैं उन्हें काउंट करते हैं। एक स्ट्रिप पर जितने भी आर इंटरवल शो हो रहे हैं सब में जो स्क्वेयर्स हैं वो सब में इक्वल हैं। सपोज अगर एक आर इंटरवल में 4 स्क्वेयर्स आ रहे हैं तो सेकंड आर इंटरवल में भी 4 स्क्वेयर्स ही आने चाहिए बॉक्सेस के। इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एवरी आर इंटरवल एंड प्रेजेंस ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स एंड आइडेंटिफाइएबल पी वेव रिप्रेजेंट नॉर्मल साइनस रिदम ऑफ द हार्ट। हर आर इंटरवल के दरमियान में इक्वल बॉक्सेस होने चाहिए। QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए और आइडेंटिफाइएबल पी वेव प्रेजेंट होनी चाहिए नॉर्मल ईसीजी के लिए या फिर नॉर्मल रिदम के लिए। इरेगुलर पैटर्न 2 तरह का है, रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली इरेगुलर पैटर्न। इरेगुलरली इरेगुलर पैटर्न में ना तो आर इंटरवल का डिस्टेंस सेम होता है और ना ही आइडेंटिफाइएबल पी वेव होती है। जैसे कि शो हो रहा है हर आर इंटरवल के दरमियान में किसी में 12 स्मॉल स्क्वायर हैं, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 11 है, यानी कि आर इंटरवल का डिस्टेंस सेम नहीं है। और इस ईसीजी पेपर पे शो हो रहा है कि कोई भी आइडेंटिफाइएबल पी वेव भी नहीं है और आर का डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है। इरेगुलरली इरेगुलर रिदम एट्रियल फिब्रिलेशन और मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया में प्रेजेंट होता है। रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न में जो बीट होती है वो मिस्ड होती है या ड्रॉप बीट होती है। जिस तरह के इस पेपर पर पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स मिस्ड है और फिर पी वेव शो हो रही है, इसे हम रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न कहेंगे। रेगुलरली इरेगुलर रिदम को हम सेकंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉकेज या फिर मोबिटिस टाइप 2 कहते हैं।